बहुत बड़ी पावर है और उसके लिए ये गीदड़ बबकियाँ एक टर्म बोली जाती है। गीदड़ बकरियां हाँ, ट्रम्प की। हाँ, ये गीदड़ बबकियाँ जो हैं ये चलने वाली नहीं हैं। हाँ। रशिया खुद इटसेल्फ अपने डिफेंस सिस्टम में बहुत एडवांस्ड है और शायद यूएसए उसको कम्पीट कर भी नहीं सकता वैसे। ओहो, ठीक क्या बात है। है, ठीक है, मैं मानता हूँ इस बात को कि यूएसए के पास एडवांस टेक्नोलॉजी है, लेकिन रियलिटी ये है, मेरे अपने कुछ दोस्त अब जो वहाँ पे इस वक्त रेजाइड भी हैं, वो भी ये बताते हैं कि जो टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट में रशिया इस वक्त प्रिवेल कर रहा है वो सामने तो नहीं ला रहा, वो पीछे के पीछे ही है। लेकिन ये वाकई एक मैं तो ये तो फिर इंडिया ने सही फैसला किया ना कि पार्लियामेंट के अंदर बड़ा मैसिव किस्म का एक्शन लिया है ट्रम्प के कि तुम्हारा F-35 से बेहतर Su-57 है। और आज भी देखिए इंडिया की मिलिट्री को अगर आप उनका एक तज्जिया करें, उनका एक कहते हैं ना कि क्रक्स निकाले तो वो रशिया को ही लेते हैं, कहते हैं इसकी टेक्नोलॉजी बेहतर है, यूएस की नहीं बेहतर। हाँ, अब बिल्कुल ठीक बात है। ये डेवलपमेंट कुछ इनक्लाइंड होना, झुक जाना, और ये आज से नहीं है बल्कि इससे भी पहले अगर 1965 को देखा जाए, 1971 को देखा जाए, तो उस वक्त भी तो ये उसी जो रशिया है वो सपोर्टिव थे। मींस ये जो तालमेल है, किसके सपोर्टिव थे? इंडिया। ठीक है, वो तो बेहतरीन दोस्त है। हाँ, वो बहुत अच्छे दोस्त, रशिया बेहतरीन दोस्त है, तभी तो ट्रम्प दोनों को हाँ, चक्की में पीसने की कोशिश कर रहा है। हाँ, हाँ, लेकिन बात ये है कि वो जो इंडिया दिखावे के लिए दोस्ती के तराने गाया करता था या दोस्ती के गीत गुनगुनाया करता था ट्रम्प के, वो तो सिर्फ दिखावे के लिए था एक्चुअली। तो ट्रम्प ने खुद का लेवल गिरा दिया ना इंडियंस के सामने। वो तो उसको अपने एक ट्रस्ट वर्थी पार्टनर देखते थे कि ट्रम्प हमारा दोस्त है तो ये इंडियन नेशनल इंटरेस्ट के लिए काम करेगा। जैसे ही ट्रम्प ने पल्ला पड़ता तो इंडिया भी रशिया के साथ हो गया। हाँ, इंडिया चाइना के साथ हो गया। इंडिया का तो टक्कर मेरे ख्याल से ज्यादा स्ट्रॉन्ग आ रही है इस वक्त। अच्छा, बिल्कुल ऐसे आपकी बात ठीक है, लेकिन ना इसमें मैं ये समझता हूँ कि ट्रम्प का अपना जो बिहेवियर है ना, हाँ, अपनी जो पर्सनैलिटी है वो सबसे बड़ा फैक्टर है। देखिए वो कैसे, अब वो आपका क्वेश्चन होगा कि हाँ, वो कैसे, हाँ, आप कैसे इस बात को कह सकते हैं। देखिए बात ये है, एक ऐसा शख्स जो इस बुनियाद पे वोट लेता है कि मैं अब दुनिया में कोई दूसरी जंग नहीं छेड़ूंगा, हाँ, और जैसे ही वो पावर में आता है तो आते साथ ही उसने अपनी जंगों के अंबार लगाना शुरू कर दिए। सही बात है। तो अब देखिए ना, एक ऐसा आदमी जो इतना ट्रस्टवर्दी है ही नहीं, और इंडिया को ये क्लियरली नज़र आ रहा है कि अगर हम इसके साथ रहते हैं तो अभी तो हम इतने बदनाम और बेशर्मी के लेवल पे गिरे हैं। तो आजकल जो ना इस्तेमाल ये प्रॉक्सी वार है, एक ना दुनिया को ये बता रहा है कि हम ना मतलब एक सुपर पावर माना जाए, क्योंकि ना रशिया को ये धमका रहा है कि शायद हम आपके ऊपर अटैक भी कर ले, क्योंकि इससे डर जाए। जितने भी इसके नीचे जितने भी कंट्रीज़ है उसको मतलब ये धमकाने दे रहा है कि अगर आप लोगों ने इस तरह कोई स्टेप लिया, फॉर एग्जांपल या तो ने यूक्रेन के ख़िलाफ़ खड़ा हुआ, या मतलब कि आपने रशिया के साथ आपने कुछ इस तरह के इकदाम की कि उसके मदद के लिए आपने कोई पेशकदमी की, तो हमारे आपके लिए कोई एक मतलब प्रोएक्टिव एक्ट हो सकता है। तो इस वजह से ना मैं नहीं जानता कि मतलब ये कोई इस तरह की एक्ट कर लेगा, क्योंकि ना रशिया भी किसी से कम तो नहीं है, और मतलब एक अपने आप को मतलब सुपर पावर भी जाना जाता है ना। उसकी मतलब 18,000 कमोवेश उसकी मतलब एटम बम भी है, और अगर अमेरिका को देखे ना तो उसके साथ मतलब 6,500 मतलब इसके साथ एटम बम है। तो नहीं जाना जा सकता कि आपस में लड़ पड़े, लेकिन ये ना थोड़ा ना इसको मतलब थ्रेटन कर रहे हैं कि मतलब इस तरह हम कोई, हाँ, यही बात। तो रशिया ने आज जो बोला है कि तुमने इतने बड़े, जो उनके फॉर्मर प्रेसिडेंट हैं, उन्होंने बोला है कि तुमने इतने बड़े रशिया को डराने के लिए 2 न्यूक्लियर सबमरीन भेजे हैं और बदले में रशिया ने अपना मिसाइल सिस्टम जो है एक्टिव कर लिया। तो अब आपको क्या लगता है कि अमेरिका करे ना करे, रशिया जरूर हमला करेगा यूएस पे? देखिए ना, यहाँ पे ना बीच में देखते हैं कि देखिए अगर उसने कोई इस तरह के एक्शन लिए, देखिए ये प्रोबेबिलिटी होता है ना, प्रोबेबिलिटी ऊपर क्यों काम कर देखिए, जो डिफेंस सिस्टम होते हैं ना, डिफेंस सिस्टम में इसमें ये देखते हैं कि मतलब किस तरह के वार स्टार्ट होता है और किस तरह के आपस में लड़ना चाहिए। ठीक है, पहले ना रशियन के बारे में सोचेगी कि मतलब इसकी स्टेप किस तरह की है। देखिए अगर प्रोएक्टिव है, मतलब कोई अटैक करने वाला है, तो मतलब इसको एक पॉसिबिलिटी तो होगी ना। ठीक है। तो अगर इसने कोई ऐसा मतलब ग्रेट सिग्नल दी यानी रशिया को
तो मैं बिल्कुल ये समझता हूँ कि शायद रशिया अटैक करेगा। वो भी अटैक कर लेगा, इस तरह की कोई वाक़या हो सकता है। आपको क्या लगता है कि इस वक्त ट्रम्प की टैरिफ की वजह से और ट्रम्प की सैंक्शंस की वजह से इंडिया और रशिया बहुत ज़्यादा क्लोज हो गए हैं, क्योंकि रशिया इंडिया को भी इस तरह डील कर रहा है और रशिया को भी। अब आपको क्या लगता है, अगर ट्रम्प और रशिया के बीच फाइट होती है तो क्या इंडिया डायरेक्टली या इनडायरेक्टली रशिया को सपोर्ट करेगा? क्योंकि हिस्ट्री गवाह है, जब जब इंडिया किसी वॉर में पड़ा है तो रशिया ने पीछे से उसको सपोर्ट किया है। अब अगर अटैक यूएस रशिया पे करता है तो क्या इंडिया के बहुत ज़्यादा डिफेंस प्रोजेक्ट जो है रशिया के साथ है, जिसमें एक ब्रह्मोस मिसाइल है जो इंडिया रशिया ने बनाया, तो आपको क्या लगता है कि इंडियन मिलिट्री की कितनी ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट रही कि इफ़ ये जो सिचुएशन है ये डू डाई में जाती है? Yes, if I think about this issue, so there is many possibility about that. India cannot be indirectly maybe they be precipitated in this war. So मैं ये सोचता हूँ ना कि डायरेक्ट तो आज भी नहीं सकते, क्योंकि ना अमेरिका भी अपने को कुछ समझता है ना, जिस तरह के जंगल में ना लाइन अपने आप को मतलब एक बादशाह समझता है। मैं शेर हूँ। और दुनिया की भी मतलब ये अमेरिका ये सोचता है कि हम भी एक पावर है ना, इनडायरेक्टली तो हो सकते हैं ना हेल्प कर लेते हैं, क्योंकि ना आपस में इनके साथ भी बैकग्राउंड कर देता है। मैं ये नहीं समझता कि मतलब वो डायरेक्ट आ जाए उनके ऊपर, मतलब कुछ ना कुछ इसका हेल्प कर ले, तो कोई इसकी कोई पॉसिबिलिटी नहीं कि वो डायरेक्ट आ जाए। वो इनडायरेक्ट तो आ सकते हैं, इनडायरेक्ट में वो मतलब बहुत खुफिया के साथ हो सकता है, लेकिन डायरेक्ट नहीं कर सकते। जो रशिया ने इस वक्त अपना मिसाइल सिस्टम जो है ओरिशनिक जो है दागा है, जो कि न्यूक्लियर सबमरीन से बहुत ज़्यादा पावरफुल है, आपको नहीं लगता कि रशिया इस वक्त फुल मूड में है कि वो जी अमेरिका गलती बस करे, और वो यूक्रेन तो उनके लेवल का नहीं है ना, यूक्रेन को तो पूरा यूरोपियन यूनियन